सभी कैसे हैं? आशा है कि आप ठीक हैं और आपका दिन शानदार चल रहा है। स्वागत है आप सभी का। और आज शुक्रवार है 6 सितंबर। तो जैसा कि आपने शायद अनुमान लगाया होगा, क्योंकि मैं एक लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं और कुर्सी पर नहीं हूं। आज कुर्सी पर जो व्यक्ति था उसे इसे अगले सप्ताह के लिए टालना पड़ा। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ न करने के बजाय मैं थोड़ा लाइव आऊंगा, ताकि आपको थोड़ा अपडेट कर सकूं कि हम कहाँ हैं और इस समय क्या हो रहा है। मैंने सोचा, आप जानते हैं, चलो सभी को 11 बजे पूर्वी दिनांक समय पर आने की आदत डालते हैं। तो हम यहाँ हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। तो मेरे पास आपके लिए क्या है? पिछले कुछ दिनों, कल और आज आपने देखा होगा कि onpassive.com वेबसाइट डाउन है, खासकर इसके www भाग के संदर्भ में। ठीक है, तो अगर आप इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने इसे पहले अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, जो शायद www.onpassive.com है, तो यह खुल नहीं रहा है। लेकिन अब यहां एक लेकिन है। आप इसे https onpassive.com का उपयोग करके अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यह आ जाता है, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप founders.net डोमेन या media.com पर भी जाते हैं, तो यह onpassive.com वेबसाइट के साथ आ जाएगा। अब फिर से आप शायद सोच रहे होंगे कि यह ऐसा क्यों आ रहा है, और जब मैं www डालता हूं तो यह क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा सवाल है। अब मैंने यह अश को खुद मार्टी और क्रिस के माध्यम से भेजा और उसने वापस आकर कहा, हाँ, हम जानते हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक त्वरित गूगल सर्च करना कि https क्यों काम कर रहा है और www.in डॉट्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यह आपके ब्राउजर के माध्यम से साइट की SSL प्रामाणिकता से संबंधित है। ठीक है, वे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और वे इस पर काम कर रहे हैं। तो कृपया कोई घबराहट की अलार्म नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं। यह बस एक क्षेत्र है जिस पर इस समय काम किया जा रहा है। यह खबर दोस्तों, इसका मतलब है कि वे इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, संभवतः भविष्य में आने वाले चीजों के लिए। अब भविष्य में आने वाली चीजों की बात करते हुए, मैं बस एक हफ्ते पहले जब हमने अपने CEO को OnPassive 360 पर देखा था, उस समय को फिर से याद करना चाहता हूं। और जो वह वहां कह रहा था, वह हमारे लिए सुनना वास्तव में महत्वपूर्ण है। वह हमें बता रहा था कि याद रखें कि यह ABC परिदृश्य होने वाला था, लेकिन यह पिछले 360 में बदल गया जब हमने उसे देखा और उसने कहा कि यह 2 परिदृश्यों में से एक होने वाला है, और उन दोनों परिदृश्यों में से एक सितंबर के अंत तक फिर से सक्रिय होना है। इसका मतलब यह नहीं है, और मैं इसे फिर से दोहराने जा रहा हूं, न कि मैं कुछ बेतुका या ऐसा कुछ कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस दिन हम OES को फिर से ऑनलाइन करते हैं और बाकी सब कुछ, हम फिर से पैसे कमाने लगते हैं। जब तक कि OnPassive की बात है, हमें इसके अलावा कोई अन्य विवरण नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि हम सितंबर के अंत तक फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें पहले जो सभी डेटा उपलब्ध थे, जैसे कि आपका OES, OConnect, OMail और आपके सभी ट्रिम URL आदि तक पहुंच प्राप्त होगी। यही उस हिस्से का मतलब है। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, हमारे CEO हमें सूचित करेंगे। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि वह वित्तीय दृष्टिकोण से काम शुरू करने के लिए
अत्यंत उत्सुक हैं और इसका मतलब है कि पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो वह हमें सलाह देंगे, वह हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है जैसे ही उन्हें और जानकारी मिलेगी। मुझे अन्य लोगों ने कहा है कि इस सप्ताह जब हमने 360 किया तो हम अपने सीईओ को बुधवार को क्यों नहीं देख पाए। सच कहूं तो हमें निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि वह केवल तभी 360 पर आते हैं जब वह हमारे लिए समय निकाल सकते हैं। और जैसा कि आपने पिछले समय देखा, वह केवल बहुत कम समय के लिए उपस्थित थे क्योंकि वह बैठकों में थे और हमारा विचार है कि वह इस समय किसी भी अपडेट के लिए आने के लिए बहुत व्यस्त हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि पीछे बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए कृपया सकारात्मक रहें, कृपया जुड़े रहें। हमारे पास जो सोशल मीडिया समूह हैं और विभिन्न यूट्यूब चैनलों के लिए, जब तक वे सही कहानियां या सही शब्द बता रहे हैं तब तक यह कोई समस्या नहीं है। एक और बात भी है, यदि आपके पास लोगों का एक संगठन है तो आपके लिए अपने संगठन के साथ संवाद करना और उन्हें जो हो रहा है उसके बारे में अपडेट रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं यह क्यों कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि यह क्या है और मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन पिछले सप्ताह में मेरे पास 2 अलग अलग मौके आए हैं जब लोगों ने मुझसे संपर्क किया और पूछा कि मैं अपने OES और खातों में लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इन लोगों के पास अपलाइन है, उनके पास प्रायोजक हैं, ठीक है, और इसका कारण यह है कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और वे सही क्षेत्रों से जुड़े नहीं हैं। आपको यह जानना चाहिए कि आपके पास सीधे कौन लोग हैं और आपको उनके साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए ताकि उन्हें यह बता सकें कि ऑन पैसिव बिल्कुल कहाँ है। इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं, यह महत्वहीन है। कम से कम आप अपनी तरफ से सलाह देने और लोगों को सूचित करने का काम कर रहे हैं। भले ही आप उन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों में जाने के लिए कहें, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वास्तव में मुझे अन्य संस्थापकों की मदद करने के लिए इस तरह की चीजों से निपटना नहीं चाहिए। उन्हें वास्तव में पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है ना? अगर उनके प्रायोजक अब आसपास नहीं हैं, तो मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं और मुझे यह समझ में आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार होने के नाते ऑन पैसिव पर यह कोई नुकसान नहीं है कि आप अपने टीम को यह बताने के लिए एक लाइन जल्दी से भेज दें, चाहे वह मैसेंजर के जरिए हो या ईमेल के जरिए, कि क्या चल रहा है। खैर दोस्तों, मेरे तरफ से बस इतना ही, बहुत संक्षिप्त और मीठा। बस सोचा कि मैं आपको जो कुछ भी जानता हूं उसके बारे में अपडेट कर दूं। मैं वास्तव में एक बार फिर ऑन पैसिव के विभिन्न क्षेत्रों से आपको जानकारी लाने की अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकता। ये वास्तव में मेरे लिए ताजगी की सांस होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुर्सी पर बैठने का आनंद नहीं ले रहा हूं, मैं निश्चित रूप से ऐसा हूं, लेकिन मेरी दिशा है, आप जानते हैं, चारों ओर देखना और यह पता लगाना कि साइटों में कौन सी नई चीजें की गई हैं या अपग्रेड की गई हैं। खैर दोस्तों, मेरे लिए बस इतना ही। हम सोमवार को मिलेंगे, सोमवार रविवार को मेरे साथ और जेन जो यहाँ पीछे हैं। आप जहाँ भी हों, आपका सप्ताहांत शानदार हो। मुझे सच में उम्मीद है कि आपका समय शानदार बीतेगा।